गंगा की लहरों पर भोर की किरणें तैर रही थीं। एक ओर पंडित देवदत्त शास्त्री हाथ में कुसा गंगा जल का पात्र और चंदन की थाली लिए स्नान कर अपनी नित्य पूजा की तैयारी कर रहे थे। उनके चेहरे पर शास्त्रों का तेज और कुल श्रेष्ठता का सूक्ष्म अभिमान था। और दूसरी ओर घाट की एक सीढ़ी पर संत कबीर साहिब शांत भाव में बैठे थे। उनके मुखमंडल पर अगाध शांति थी। पंडित देवदत्त शास्त्री कबीर साहिब को देखकर थोड़े से संकोच और कड़े स्वर में बोले, अरे कबीर, तुम यहाँ भोर के समय मणिकर्णिका घाट के मुख्य मार्ग पर बैठे हो। तुम्हारे वस्त्रों से और तुम्हारी उपस्थिति से कहीं मेरी नित्य पूजा और स्नान अपवित्र ना हो जाए। हम ब्राह्मण हैं। हमारा धर्म वेदों की मर्यादा, यज्ञ और मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से बंधा है। कबीर साहिब धीरे से मुस्कुराए और कहते हैं कि हे पंडित जी, आप गंगा के जल से इस शरीर को तो धो रहे हैं, इस चर्म को धो रहे हैं, पर भीतर जो जन्म जन्म का मैल बैठा है उसे किस जल से धोओगे? और मेरे कारण आपकी पूजा अपवित्र क्यों होगी? क्या आप में और मेरे में अलग तत्व है? तो पंडित जी ने कहा कि तुम जुलाहे होकर इस ऊंचे स्थान की नगरी काशी में किस तत्व की बात करते हो? कबीर साहिब बोले कि आप कहते हैं कि आपके पास वेदों का ज्ञान है, मंत्रों की शक्ति है, और उस तत्व को नहीं जानते हो। तो इस बात पर पंडित जी थोड़ा सा सकुचा गए। साहिब कहते हैं, अस सतगुरु बोले सतबानी, धन धन सत्य नाम जिन जानी। हे शास्त्री जी, हे देवदत्त जी, सतगुरु की वाणी ही सच्ची वाणी है। क्या आप उस वाणी को जानते हो? आप सिर्फ वेदों की बात करते हो, मंत्रों की शक्ति की बात करते हो। इस संसार में वो मनुष्य सबसे बड़ा धनवान और धन्य है जिसने उस सत्य नाम, उस सत्य शब्द के गुप्त भेद को पहचान लिया। चमड़ी के गोरे होने से या किसी विशेष कुल में जन्म लेने से कोई धन्य नहीं होता। धन्य वो है जिसके घट में सत्य का वास है। पंडित देवदत्त शास्त्री चंदन का तिलक लगाते हुए कहते हैं, तुम सत्य नाम की बात करते हो कबीर। हम तो दिन रात संध्या वंदन में, यज्ञों में हजारों देवताओं के नामों का जाप करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, शिव स्तोत्र, गायत्री मंत्र, हमारे पास अनंत नाम है। क्या हमारे इन नामों से मुक्ति नहीं होगी? तुम किस नए नाम की दुहाई दे रहे हो? संत कबीर जी ने कहा हृदय पे हाथ रखकर, पंडित जी, आपके पास अनंत नाम तो हैं, लेकिन ये सब मन और बुद्धि के कल्पित नाम है। जो वाणी से बोले जाते हैं वे सब काल के दायरे में हैं। मूल सिद्धांत को समझिए। नाम प्रतीत भई सब संता, एक जान के मिटे अनंता। संसार के जितने भी सच्चे संत और खोजी हुए हैं, उन्हें गुरु की कृपा से उस एक नाम पर ही विश्वास, साक्षात अनुभव और अटूट विश्वास की जागृति हुई है। इसी को कहा जाता है प्रतीत। जब उस एक मूल नाम का बोध होता है तो मन में जो अनंत, यानी जो अनंतों इच्छाएं, अनंतों संशय और अनेकों देवी देवताओं के भटकाव भरी जो भावनाएं हैं, वो पल भर में मिट जाती हैं। जब तक आप अनंत में भटके हैं तब तक आप सत्य से दूर हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक है। फिर आप ये अनंतो अनंत किनकी बात कर रहे हैं? विष्णु के सहस्र नाम की आप बात करते हैं। विष्णु तो एक है, फिर ये सहस्रों नाम किस लिए? आपके कितने नाम हैं? देवदत्त जी ने कहा कि मेरा तो एक नाम है। कबीर साहब ने कहा कि यदि आपका एक नाम है तो क्या एक नाम कहने से आप जवाब नहीं देंगे? इसी प्रकार क्या विष्णु जी को अगर एक नाम से पुकारा जाए तो क्या वो जवाब नहीं देंगे? नारद जी तो नारायण नारायण करते रहते हैं और आप उनके सहस्र नाम की व्याख्या कर रहे हैं, उनकी रचना कर रहे हैं। तो क्या हजार बार नाम लेने से या हजारों अलग अलग नाम लेने से क्या विष्णु जी कुछ अधिक प्रसन्न होते हैं? तो पंडित देवदत्त शास्त्री तर्क करते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर के अनंत रूप हैं, इसलिए उसके नाम भी अनंत है। ऋषियों ने अलग अलग साधनाओं के लिए अलग अलग मंत्र दिए हैं। तुम कहते हो कि एक को जानने से अनंत मिट जाता है। क्या शास्त्रों की ये विधियां, ये अनेकता सब व्यर्थ है?
संत कबीर जी ने गंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, पंडित जी, गंगा में उठने वाली तरंगे अनंत हैं, पर मूल में पानी तो एक ही है ना। वैसे ही मत मतांतरों ने अनंत नाम फैला दिए, परंतु जब तक जीव उन अनंत नामों की गिनती में उलझा रहेगा, वो कभी सतलोक नहीं पहुंच सकता। अनंत नाम जब एक समाना, तब हो साध परम पद जाना। साधना की पराकाष्ठा तभी होती है जब ब्रह्मांड की समस्त ध्वनियां और संसार के सारे नाम मिटकर उस एक अखंड, उस सार शब्द में समा जाते हैं, उस अनाहद नाद में। जब वह एक प्रकट होता है, तब साधक परम पद अर्थात उस अविनाशी मोक्ष को जान पाता है। जब तक नाम गिने जा रहे हैं, तब तक मन जगा हुआ है। जब नाम एक में समा गया, तब मन की मृत्यु हुई समझो। ये मन की मृत्यु होना क्या है कि ये मन लीन हो जाता है आत्मा में, और आत्मा जाग जाती है। अभी तो तुम्हारी आत्मा सोई हुई है। तो पंडित देवदत्त शास्त्री अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं, कबीर, तुम्हारी बातें वेदांत के अद्वैत जैसी लगती हैं, पर तुम्हारी भाषा में एक अलग ही चोट है। तुम जिस परम पद और गति की बात कर रहे हो, उसे तो बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करके भी नहीं पा पाते। संत कबीर जी ने कहा कि हाँ शास्त्री जी, क्योंकि वे बाहर खोज रहे हैं। इस रहस्य को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। बिरला संत परम गति जाने, एक अनंत सो कहा बखाने। सब तय न्यारा सबके माही, माझी सतगुरु दूजा नाही। कई करोड़ में एक बिरला हंस, कोई सच्चा खोजी ही इस परम गति को प्राप्त कर पाता है। वो परमात्मा कैसा है? वो सबसे न्यारा है। यानी इस पांच तत्व की प्रकृति तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और माया के जाल से बिल्कुल अलग है, पर साथ ही वो सबके अंदर भी है, सबके माही भी है। वो आपके भीतर भी बैठा है, मेरे भीतर भी है, और इस सृष्टि के कण-कण में समाया हुआ है। लेकिन इस घट के भीतर छिपे परमात्मा तक जीव अकेले नहीं पहुंच सकता। इस भवसागर में वासनाओं की इतनी तेज लहरें हैं कि बिना कुशल किसी केवट के, बिना कुशल मल्लाह के नाव डूब जाएगी। और वो माझी कौन है? वो माझी सतगुरु है। उसके अलावा दूसरा कोई नहीं जो इस जीव को पार उतार सके। इसके बाद पंडित देवदत्त शास्त्री जी अपनी पोथी खोलते हुए कहते हैं, हम ब्राह्मण तो जन्म मरण के चक्र से बचने के लिए उत्तम श्राद्ध, तर्पण, वेदोक्त रीति से कर्म करते हैं। क्या इन कर्मों से जीव का पुनर्जन्म नहीं रुकता? तुम शरीर के बंधन से छूटने का क्या उपाय बताते हो? कबीर साहिब ने अत्यंत करुणा से कहा, पंडित जी, कर्मकांड से जीव को कुछ समय के लिए स्वर्ग का सुख मिल सकता है, पर जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं, उसे वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। वास्तविक मुक्ति का निर्णय क्या है कि जिनके धन सतनाम है, तिनका जीवन धन्य। तिनको सतगुरु तारही, बहुर न धरही तन। साहेब कहते हैं कि इसको अपने हृदय में लिख लीजिए शास्त्री जी। जिसके जीवन में एकमात्र कमाई, एकमात्र असली धन ये सत्य नाम बन जाता है, उसी मनुष्य का जीवन सफल और धन्य है। एक ऐसे अनन्य प्रेमी को सतगुरु स्वयं अपने हाथों से तार देते हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि बहुर न धरई तन, कि उसे दोबारा इस संसार में आकर हाड़ मांस का ये पिंजरा, ये शरीर धारण नहीं करना पड़ता। वो माँ के गर्भ के भयंकर कष्टों से, 9 महीने की उस कैद से, उस जेल से सदा के लिए आजाद हो जाता है। क्या आपके कर्मकांड के पास ऐसी गारंटी है जो जीव को गर्भवास से हमेशा के लिए मुक्त कर दे? पंडित देवदत्त शास्त्री थोड़े विचलित होकर अपनी वाणी को फिर संभालते हैं और कहते हैं, कबीर, तुम तो हमारे सदियों पुराने यज्ञ, योग और दान पुण्य, इसको कटघरे में खड़ा कर रहे हो। क्या योग साधना, बड़े बड़े यज्ञ और दान करने से जीव का कोई कल्याण नहीं होता? समाज तो इन्हीं के बल पे चल रहा है। कबीर साहब रहस्य खोलते हुए कहते हैं, शास्त्री जी, मैं किसी क्रिया के विरोध में नहीं हूं, मैं जीव की अज्ञानता पर बात कर रहा हूं। जरा इस वाणी पर ध्यान दीजिए। सत्य नाम की महिमा जाने, मन बच कर्म
सरना आने। एक नाम मन बच कर लेई, बहुर न या भौजल पग देई। जोग जग जप तप का करही, दान पुण्य ते काज न सरई। पंडित जी, जब तक जीव मन वचन और कर्म से पूरी तरह सतगुरु और सत्य नाम की शरण नहीं लेता, तब तक उसका कल्याण संभव नहीं। जो जीव कपट छोड़कर मन वचन कर्म से उस एक नाम को ही अपने भीतर धारण कर लेता है, वो बहुर न या भौजल पग देही, वो इस संसार रूपी खारे समुद्र में फिर कभी अपना पैर नहीं रखता। अब जरा अपनी इन क्रियाओं को देखिए। जोग जग जप तप का करई, लोग हठ योग करके शरीर को सुखाते हैं, वेदों के नाम पर बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, दिखावा करते हैं, जप और तप करते हैं दिखावे के लिए। दान पुण्य ते काज न सरई, लाखों का दान पुण्य भी कर दे तो भी आत्मा के उद्धार का जो कार्य है, जो असली काम है, वो सिद्ध नहीं होता। ये सब कर्म केवल मन को संतुष्टि दे सकते हैं, अहंकार को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन काल के जाल से मुक्त नहीं कर सकते। पंडित जी कहते हैं सोच में डूबते हुए कि भाई कबीर, बात ऐसी है सुनो कि हम तर्पण कराते हैं, हम पिंडदान कराते हैं, हम सारे कर्म कांड कराते हैं ताकि आत्मा शुद्ध होके मुक्त हो सके। कबीर साहेब बोले कि आप जब बचपन में बालक पैदा होता है तब से आप सारे संस्कार करवाते हैं कि नहीं? बोले हाँ जी करवाते हैं। बोले यदि सारे संस्कार, सारे लग्न, सारे विवाह, सब कुछ यदि आप ही के नियमानुसार होता है, उसके बाद फिर श्राद्ध की क्या जरूरत है? फिर आप कहते हैं कि आपके पिताजी या आपकी माता कौवा बनकर आएंगे और श्राद्ध का भोजन करेंगे। यदि कौवा बनकर वो नहीं आते हैं तो आप कहते हैं कि आपके माता पिता को भोग नहीं लगा, वो भूखे रह गए, उनकी मुक्ति नहीं होगी। जरा सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप समाज को कैसे बहका रहे हैं। कर्मकांड करते हो, लोगों से करवाते हो और अंत में आपने लोगों के माता पिता को कौवा बनाकर छोड़ दिया। अरे जीवन भर आपके सारे संस्कार किए, 16 संस्कार किए, और उसके बाद भी अगर कौवा ही बनना था तो फिर उन संस्कारों का लाभ क्या है? और फिर आप कहते हो कि श्राद्ध निकालो और श्राद्ध से अब उनकी मुक्ति होगी। अरे भाई, जो जीते जी नहीं कुछ खा पाए, मरने के बाद भला वो क्या खाएंगे? ये सब कुछ अंधविश्वास है। तो पंडित देवदत्त शास्त्री कहते हैं कबीर, तुम्हारी ये बात मन को छूती है कि अहंकार बढ़ता है। तुम जो कह रहे हो कि ये कर्म कांड है, ये सब पार नहीं करता, पर संसार में लोग तरह तरह के भयों से त्रस्त हैं। कोई ग्रहों के फेर से डरता है, कोई देवी देवताओं के कोप से, तो कोई भूत प्रेत, कोई टोने टोटकों से परेशान रहता है। हम ब्राह्मण उन्हें शांत करने के लिए तरह तरह के अनुष्ठान और पूजा पाठ बताते हैं। क्या तुम्हारे इस नाम में इन सब संकटों से लड़ने की शक्ति है? कबीर साहेब हंसते हुए और सिंह गर्जना के समान स्वर में कहते हैं, पंडित जी, सत्य नाम वो सिंह है जिसके आते ही सारे सियार अपने आप भाग जाते हैं। साहिब कहते हैं, देवी देवा भूत परेता, नाम लेत भाजे तज खेता, टोना टामन पूजा पाती, नाम लेत सहजे तर जाती। जो इच्छा आवे मन माही, पूर्वे तुरत विलंब कछु नाही। जिस जीव के हृदय में सतगुरु का सत्य नाम जाग गया, उसके सामने देवी देवा भूत प्रेता अर्थात संसार की कोई भी अदृश्य या नकारात्मक शक्ति ठहर ही नहीं सकती। नाम की गूंज सुनते ही ये सब अपना स्थान छोड़कर दुम दबाकर भाग जाते हैं। संसार में जितने भी टोना टामन पूजा पाती यानी कि टोने टोटके, तांत्रिक प्रपंच और पत्थरों की निरर्थक पूजा के विधान हैं, नाम का साधक उन सब से ऊपर उठकर सहजे तर जाती, अत्यंत सुगमता से इस संसार सागर को पार कर जाता है। उसे किसी भूत या ग्रह का भय नहीं सताता। और सुनिए, नाम की कमाई करने वाले आत्मिक शक्ति इतनी पावन हो जाती है उसकी कि जो इच्छा आवे मन माही, पूर्वे तुरत विलंब कछु नाही। उसके शुद्ध मन में जो भी लोक कल्याण की इच्छा उठती है, परमात्मा उसे बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के तुरंत पूरा करते हैं। पंडित देवदत्त शास्त्री प्रभावित होते हुए लेकिन थोड़ी शंका के साथ कहते हैं, कबीर, काशी में बड़े बड़े सन्यासी और बैरागी घूमते हैं,
कोई जटा बढ़ाता है, कोई भस्म रमाता है, कोई सब कुछ छोड़कर नग्न रहता है। क्या वे सच्चे बैरागी नहीं है? तुम किसे सच्चा बैरागी मानते हो? संत कबीर कहते हैं, शांति भाव से बैठकर वैराग्य का वास्तविक अर्थ समझाते हुए क्या कहते हैं? शास्त्री जी, कपड़े बदलने या घर छोड़ने से कोई बैरागी नहीं होता। वैराग्य तो मन की एक आंतरिक अवस्था है। सो सतनाम हृदय अनुरागी, सो कहिए साचा बैरागी। जब लग नाम प्रीतीत न करई, तब लग जन्म जन्म दुख मरई। सच्चा बैरागी केवल वही है जिसके हृदय में भीतर सत्य नाम के प्रति अनन्य अनुराग, गहरा सच्चा प्रेम पैदा हो गया। जब भीतर नाम का रस आ जाता है तो संसार का रस अपने आप फीका पड़ जाता है। उसी को सच्चा बैरागी कहना चाहिए, चाहे वो घर में रहे या वन में, चाहे वो राजा हो या जुलाहा। साहेब ने जो ये वाणी कही है, ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य साबित होती है। आज के समय में यदि आप देखेंगे तो लोगों से ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आप इसके पास मत जाओ, आप ये मत खाओ, आप ये मत करो, आप ये संस्कार मत करो, इनसे मत बोलो। इस प्रकार लोगों को अलग किया जाता है। उनके भाई भाई में फूट डल जाती है। जो नामदान नहीं लिया है उसके पास नहीं जाना, चाहे वो घर का कोई भी हो। बोले बड़े के पैर नहीं छूने। इस प्रकार के अनेकों अनेक प्रपंच रचे जा रहे हैं। ये वही प्रपंच हैं जो आदिकाल में पहले जो पाखंडी ब्राह्मणों के द्वारा रचे गए। आजकल यही पाखंड कुछ लोगों के द्वारा, कुछ तथाकथित गुरुओं के द्वारा चलाया जा रहा है। भगत जियों, इस बात को समझिए कि कबीर साहेब कहते हैं, चाहे घर में हो या वन में, चाहे वो राजा हो या जुलाहा, जब आपके मन में नाम का रस आ जाता है तो संसार का रस अपने आप फीका पड़ जाएगा। आप स्वयं ही वैरागी हो जाओगे। इसीलिए साहेब ने कहा, सो सतनाम हृदय अनुरागी, सो कहिए साचा बैरागी। जिसके हृदय में सत्य नाम का प्रेम जागृत हो गया, वही सच्चा बैरागी है। फिर चाहे वो राजा हो या जुलाहा। कबीर साहेब जुलाहे थे और राजा जनक राजा थे। तो यहीं साहेब इशारा कर रहे हैं। फिर साहेब कहते हैं कि परंतु जब लग नाम प्रतीत न करई, कि जब तक जीव को गुरु के वचनों पर और उस आंतरिक शब्द नाम पर, कौन सा? जो सार शब्द, उस पर पूर्ण विश्वास और साक्षात अनुभव नहीं होता, तब लग जन्म जन्म दुख मरई। तब तक वो चाहे कितने भेष बदल ले, चाहे जितनी पोथियां पढ़ ले, वो जन्म जन्म तक 84 के चक्कर में तड़पता रहेगा और दुख भोगता रहेगा। बिना नाम के जीव की दरिद्रता कभी दूर नहीं हो सकती। इसके बाद पंडित देवदत्त शास्त्री 4 मुक्ति और 4 फल के बारे में कहते हैं। अब उनका अहंकार धीरे धीरे पिघल गया था। वे अपने हाथ का जल पात्र नीचे रख देते हैं और कबीर साहेब के समीप सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। कबीर साहेब, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। हमारे शास्त्र 4 प्रकार के फलों की, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और 4 प्रकार की मुक्ति की बात करता है। सालोक्य यानी ईश्वर के लोक में रहना, सामीप्य यानी कि ईश्वर के समीप रहना, सारूप यानी ईश्वर जैसा रूप पाना, और सायुज यानी कि ईश्वर में लीन होना। ये बड़ी महिमा गाते हैं। क्या सत्य नाम इन सब से भी ऊपर है? कबीर साहेब कहते हैं कि आपने जो कहा सायुज, ये सायुज का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर में लीन हो जाना। सायुज का अर्थ है कि जिस युग में नारायण अवतार लेंगे धरती पर, उसी युग में आप भी उनके साथ रहोगे, उनकी सेवकाई करोगे। जैसे श्री राम के साथ हनुमान जी थे, इसी प्रकार और भी वानर के रूप में देवी देवता थे। तो इसका मतलब ये है। और सत्य नाम की अब आपने बात करी तो परमात्मा कबीर साहिब यहाँ घोषणा करते हैं कि शास्त्री जी, अब आप सत्य के द्वार पर आ गए हैं, तो सुनिए। कबीर महिमा नाम की कहना कही न जाए, 4 मुक्ति और 4 फल और परम पद पाए। कि है पंडित जी, उस परम अविनाशी नाम की महिमा ऐसी है कि वो वाणी के द्वारा कही नहीं जा सकती। वो पूरी तरह अकथनीय है। संसार के लोग जिन 4 मुक्ति और 4 फल के पीछे जीवन भर तपस्या करते हैं, वे सब तो नाम के साधक के चरणों की धूल बनकर रहते हैं। माया
चेली बनकर रहती है, दासी बनकर रहती है और उनके पीछे पीछे डोलती है। परंतु नाम का खोजी यहीं नहीं रुकता, वो इन चारों मुक्तियों, चारों फलों को पार करके उस सर्वोपरि परम पद साक्षात सतलोक अमरधाम को प्राप्त कर लेता है। वो काल की सीमा, स्वर्ग नरक की सीमा और इस नश्वर ब्रह्मांड की सीमा से सदा के लिए मुक्त होकर साक्षात परमात्मा का ही रूप हो जाता है। पंडित देवदत्त शास्त्री अत्यंत विनीत भाव से कबीर साहिब के सम्मुख बैठते हुए कहते हैं, हे साहिब, आपके वचनों ने मेरे अंतःकरण के कपाट खोल दिए। पूर्व में जो हमारी बात हुई वो मुझे कर्मकांड के भय से तो मुक्त कर दिया उसने, परंतु मेरे मन में वेदांत का एक परम संशय अभी भी शेष है। हमारे शास्त्र ईश्वर के दो रूप बताते हैं, एक निराकार और निर्गुण और दूसरा है साकार यानी सगुण। तो निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ईश्वर। कोई निर्गुण की उपासना श्रेष्ठ बताता है, कोई सगुण की। आप इस निर्गुण और सगुण के द्वंद्व को किस दृष्टि से देखते हो? तो कबीर साहिब ने गंभीर और करुणामयी वाणी में कहा, हे शास्त्री जी, संसार यहां आकर रुक गया है। कोई निराकार को पकड़कर बैठ गया तो कोई साकार की मूर्तों में उलझ गया है। परंतु संतों का जो गुप्त मार्ग है वो इन दोनों सीमाओं से परे है। साहिब कहते हैं कि सत्य नाम है सब तय न्यारा, निर्गुण सरगुण शब्द पसारा। निर्गुण बीज सरगुण फल फूला, शाखा ज्ञान नाम है मूला। शास्त्री जी, ये जो सत्य नाम है वह निर्गुण और सगुण दोनों से न्यारा है, सर्वथा परे है और विलक्षण है। ये गुणातीत है। ये सारा संसार जिसे आप देख रहे हैं, चाहे वो निराकार ब्रह्म की सूक्ष्म सत्ता हो या साकार सृष्टि का स्थूल विस्तार, ये सब केवल शब्द पसारा है, उसी एक आदि शब्द का फैलाव है। इसको एक वृक्ष रूप में समझिए। निर्गुण बीज सगुण फल फूला, कि ये जो निर्गुण निराकार अवस्था है वो वृक्ष का छुपा हुआ बीज है। वृक्ष जिस बीज से पैदा हुआ लेकिन अब वो बीज दिखाई नहीं देता है। और ये जो सगुण साकार संसार दिखाई दे रहा है ये उस वृक्ष के फल और फूल हैं। परंतु इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं और ज्ञान का जो असली आधार है वो नाम है मूला। वो सत्यनाम ही इसकी मूल है, इसका जड़ है। और जब तक आप केवल तने पत्तियों फलों को देख रहे हैं तब तक आप जड़ से दूर हैं। आप तने पत्ते फूल इन सभी को आप सींचते रहिए, लेकिन जड़ सूख जाएगी और जड़ के सूखते ही ये वृक्ष भी सूख जाएगा। ये वृक्ष अगर हरा भरा रखना है तो उसके लिए जड़ को ही सींचना पड़ेगा, क्योंकि मूल तत्व इसका जड़ है। उस जड़ के आधार पर ही ये खड़ा है। यदि जड़ ना हो तो ये वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता। पंडित देवदत्त शास्त्री आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, अद्भुत साहिब, बीज और फल का ये रूपक तो अत्यंत तार्किक है, परंतु साधक इस जड़ को छोड़कर डाल पत्तियों में कैसे उलझ जाता है? कबीर साहिब मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शास्त्रों के ज्ञान के अहंकार में डूबकर जीव ये भूल कर देता है। शास्त्री जी, मूल गहे तय सब सुख पावे, डाल पात में मूल गवावे, सतगुरु कही नाम पहचानी, निर्गुण सरगुण भेद बखानी। संसार के मानवों की दशा ये है कि वे डाल पात अर्थात शाखा और पत्तों को सींचने में लगे हैं। कोई अनेक देवी देवताओं की पूजा रूपी पत्तियों को पानी दे रहा है तो कोई केवल निराकार के ध्यान की डाल पर बैठा हुआ है। परिणाम क्या होता है? वे अपनी मूल जड़ सतनाम को ही गंवा देते हैं, खो देते हैं। यदि जड़ को पानी नहीं मिला तो पेड़ सूख जाएगा, परंतु जो भाग्यशाली हंस मूल गहे यानी उस मूल जड़ सतनाम को दृढ़ता से पकड़ लेता है वो सब सुख प्राप्त करता है। उसे संसार और परलोक के समस्त आनंद स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां पे अब भेद क्या है कि ये भेद जीव का स्वयं समझ नहीं आता। जीव को सतगुरु कही नाम पहचानी, कि जब पूर्ण सतगुरु दया करके नाम की पहचान अर्थात साक्षात बोध कराते हैं तब जाकर जीव के भीतर निर्गुण सगुण भेद बखानी अर्थात निर्गुण और सगुण का वास्तविक रहस्य स्पष्ट होता है।
कि ये दोनों उस एक परम पुरुष की माया के ही दो छोर हैं। वास्तव में परमात्मा ना निर्गुण है ना सगुण है। अब एक वृक्ष को देखिए। एक वृक्ष क्या है? वृक्ष जड़ से लेकर और पत्ते तक सब कुछ मिलाकर वृक्ष बनता है। यदि टहनियां काट दी जाए और उसके पत्ते भी काट दिए जाए, केवल उसमें तना खड़ा रह जाएगा, वो केवल ठूठ होगा, वो वृक्ष नहीं होगा। वृक्ष तब कहलाता है जब जड़, उसका तना, उसकी टहनियां, शाखाएं, पत्ते सब कुछ जब होता है तब वो वृक्ष कहलाता है। खाली जड़ वृक्ष नहीं कहलाती। इसीलिए वृक्ष इस सब से मिलकर बना है। यदि कोई इसमें भेद करता है तो वो अज्ञानी ही कहलाएगा। पंडित देवदत्त शास्त्री दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे सतगुरु, सत्य ही कहा आपने। हम जीवन भर डाल पत्तियों को ही पूरा वृक्ष मानकर पूजा करते रहते हैं, परंतु इस संसार के व्यवहारिक रूप और नाम स्मरण के बीच के अंतर को, उस संतों की दृष्टि में क्या है वो अंतर? नाम स्मरण के बीच का अंतर संतों की दृष्टि में आखिर है क्या? कबीर साहिब थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं कि शास्त्री जी, जब तक संसार सत्य लगेगा तब तक नाम में मन नहीं भीगेगा। नाम में मन तो तभी लगेगा जब संसार असत्य लगेगा। उसके लिए विवेक जागरण करना जरूरी है। नाम सत्य संसार में और सकल है पोच, कहना सुनना देखना करना सोच असोच। इसको अपने अंतःकरण की पट्टी पर अंकित कर लीजिए। इस पूरे दृश्यमान ब्रह्मांड में केवल वो अविनाशी नाम ही, वो सत्य नाम, वही त्रिकाल सत्य है, जिसके अतिरिक्त और सकल है पोच। संसार की अन्य सभी वस्तुएं, पद, वैभव, कुल, मान और यहाँ तक कि ये शरीर भी तुच्छ है, निस्सार है, नश्वर है। मनुष्य जीवन भर जो कुछ भी कहना सुनना देखना करना सोच असोच करता है, यानी जो भी बातें बोलता है, शास्त्र सुनता है, दृश्य देखता है और मन में जो भी शुभ अशुभ विचार करता है, चिंताएं कर्म करता है, वे सब काल के गाल में समा जाने वाले हैं। जैसे जल का बुलबुला पल में बनता है और मिट जाता है, वैसे ही ये संसार है, केवल सत्य नाम ही स्थिर है। पंडित देवदत्त शास्त्री फिर कहते हैं कि साहिब, मैं जिसे ज्ञान समझकर इतरा रहा था वो तो केवल फिर कहना और सुनना मात्र था, परंतु इस संसार को झूठा जानकर उस सत्य नाम को सत्य रूप में कैसे माना जाए? मन को हर घड़ी नाम में कैसे पिरोया जाए? कबीर साहिब कहते हैं भेद खोलते हुए कि शास्त्री जी, इसके लिए बुद्धि की चालाकी नहीं, सुरत की एकाग्रता चाहिए। अब इस दशा को समझिए। सब ही झूठ झूठ कर जाना, सत्य नाम को सत कर माना। निस्वासर एक पल नहीं न्यारा, जाने सतगुरु जान नहारा। सुरत निरत ले राखे जहवा, पहुँचे अजर अमर घर तहवा। सत्य लोक को दे पयाना, चार मुक्ति पावे निर्वाणा। साधक जब विवेक के द्वारा, बार बार देखिए कबीर साहिब विवेक की बात करते हैं, क्योंकि विवेक ही है जो आपकी मुक्ति में सहायक है। आपकी बाकी इंद्रियां काम करे ना करे, बुद्धि बेशक काम करे ना करे, मन करे ना करे, लेकिन विवेक ही ऐसा है जो आपको मुक्ति के मार्ग पर लेकर चलता है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि साधक जब विवेक के द्वारा सब ही झूठ झूठ कर जाना, यानी इस संसार के दृश्य जगत को पूरे तरीके से नश्वर और असत्य जान लेता है, तब उसका मन संसार से उचट जाता है और वो सत्य नाम को सत कर माना। वो केवल उस आदि नाम को ही परम सत्य के रूप में स्वीकार करता है। और जब ऐसी अवस्था बनती है तो नाम का सिमरन निस्वासर एक पल नहीं न्यारा ऐसा हो जाता है कि रात दिन साधक की श्वास श्वास में नाम ऐसा रम जाता है कि एक पल के लिए भी वो आत्मा से न्यारा नहीं होता। उठते बैठते सोते जागते उसकी अजपा जाप की झड़ी लगी रहती है। इस गुप्त दशा को केवल वो जाननहारा, वो परम पुरुष या स्वयं सतगुरु ही जानते हैं, बाहर का संसार नहीं देख सकता। इसके लिए क्या करना होगा कि सुरत निरत ले राखे जहवा, कि अपनी सुरत चेतना की जो सुनने की शक्ति और निरत यानी कि जो चेतना की देखने की शक्ति है, उसको संसार के विषयों से समेटकर उस घट के भीतर से
शब्द मंडल में ले राखे, शब्द मंडल में स्थिर कर दे। और जब सुरत और निरत एक हो जाती हैं तो आत्मा पहुँचे अजर अमर घर तहवा। वह उस अजर जहाँ बुढ़ापा नहीं, अमर जहाँ मृत्यु नहीं, उस निज घर में पहुँच जाती है। सतगुरु की ये विधि आत्मा को सत्यलोक को देय पयाना अर्थात सीधे सत्यलोक की ओर प्रस्थान करा देती है। वहां पहुंचते ही जीव उन शास्त्रों में वर्णित 4 मुक्ति पावे निर्वाणा, बोले वो चारों मुक्ति को अत्यंत तुच्छ मानकर परम मोक्ष अर्थात निर्वाण को प्राप्त करता है, उसकी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। पंडित देवदत्त शास्त्री भाव विभोर होकर कहते हैं, हे परम कृपालु साहिब, वह सत्यलोक कैसा है जहां पहुंचकर आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाती है? उस लोक की स्थिति और परमात्मा के साथ आत्मा के संबंध का अंतिम निष्कर्ष क्या है? भगत जियो, यहां पे जो साहिब से ये प्रश्न किया जा रहा है, इससे पहले साहिब ने एक जवाब दिया था। उसमें कहा था कि जब इस संसार को असत्य और असार जान लिया जाता है तभी मन वास्तव में सुमरन में लगता है, नहीं तो मन भटकता रहेगा। पहले के समय में जो साधक होते थे वो गुरुओं के पास रहते थे और वहाँ पर साधना करते थे ताकि यदि शिष्य का मन भटके तो गुरु उसे सही मार्ग पर ला सके। लेकिन आज के समय में ना वो गुरुकुल है और ना ही वो गुरु रहे। अब जीव कहाँ रहता है? गृहस्थ में, जहाँ पर अनेक उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दुविधाओं का और जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना पड़ता है। ऐसे में इस मन को कैसे लगातार लगाया जा सकता है? क्योंकि मन तो बार बार भटकेगा। संसार के कर्म करते हुए वो संसार में ही भटकता रहता है। तो उसके लिए निरंतर आपको सत्य नाम का सुमरन करना चाहिए। निरंतर आपको जो सार नाम है उसका सुमरन करना चाहिए। यदि मन भूल जाए तो ऐसा करके रखिए कि सत्य नाम की रिकॉर्डिंग जैसे होती है वो आपकी लगातार चलती रहे। ऐसी वीडियो आप हमेशा चला कर रखिए ताकि आपका दिमाग इधर उधर भागे भी तो तुरंत उस रिकॉर्डिंग को जैसे ही सुनेगा फिर से ध्यान आएगा कि मुझे नाम सुमरन करना है और मन फिर से नाम सुमरन में लग जाएगा। तो ये आपको करना होगा। अब बात आती है जो प्रश्न पूछा है कि वो सत्यलोक कैसा है जहाँ पहुँचकर आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। उस लोक की स्थिति और परमात्मा के साथ आत्मा के संबंध का अंतिम निष्कर्ष क्या है? तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई सुनो, उस लोक की महिमा क्या कि मेरा ये दोहा सिद्ध करता है कि सत्य लोक सब लोकपति सदा समीप प्रमाण, परम ज्योत से ज्योत मिल प्रेम स्वरूप समान। कि हे द्विज श्रेष्ठ, ये जो सतलोक है वह ब्रह्मांड के सभी लोकों स्वर्ग, वैकुंठ, शिवलोक, ब्रह्मलोक, इन सब का लोकपति यानी इन सब का शिरोमणि और सब का स्वामी और अधिपति है। वहाँ काल का कोई पहरा नहीं है। जो आत्मा वहाँ पहुँचती है वह परमात्मा के सदा समीप प्रमाण, हमेशा के लिए साक्षात मालिक के समीप्य में उनकी साक्षात उपस्थिति में निवास करती है, जिसका प्रमाण स्वयं संत मत है। वहां पहुंचकर आत्मा का स्वरूप कैसा हो जाता है कि परम ज्योति से ज्योत मिल, कि जैसे पानी में पानी मिल जाए तो दोनों एक आकार हो जाते हैं। सागर में बूंद मिल जाए तो वो बूंद सागर ही हो जाती है। वैसे ही जीव की आत्मा रूपी जो छोटी ज्योति है उस साक्षात पूर्ण ब्रह्म, उसमें जब परम ज्योति में मिलकर एकाकार हो जाती है तो वहाँ कोई द्वैत नहीं बचता, कोई भेद नहीं बचता। आत्मा स्वयं प्रेम स्वरूप समान अर्थात परम प्रेम के साक्षात स्वरूप में समाकर उसी के समान अविनाशी हो जाती है। यही भक्ति की चरम सीमा है, यही परम ज्ञान का महाविश्राम है। पंडित देवदत्त शास्त्री पूर्ण रूप से निशब्द होकर कबीर साहिब के चरणों में सिर रख देते हैं। उनकी आंखों से बहते प्रेम अश्रु साहिब के चरण कमल भीग जाते हैं उससे और कहते हैं कि मुझे भी इस प्रेम स्वरूप में समा जाने की दीक्षा प्रदान कीजिए। कबीर साहिब शास्त्री जी के सिर पर अपना वरद हस्त रखते हुए उन्हें परम शांति का आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, उठो हंस, अब तुम्हारी सूरत अचल हो गई है, बीज फल और जड़ का भेद तुम्हारा मिट गया है।
अब निर्गुण सगुण के द्वंद्व से ऊपर उठकर शब्द के अखंड प्रकाश में मग्न रहो। लेकिन यहाँ पर एक शंका अभी भी रह जाती है देवदत्त शास्त्री जी की, जिसे वो पूछते हैं कि साहिब आप मुझे ये बताइए कि जो ज्ञान आपने मुझे कहा, ये ज्ञान आपने औरों को भी कहा होगा। कबीर साहिब कहने लगे कि भाई जब सत्य एक है तो सबको एक ही तो सत्य बताया जाएगा। तो उन्होंने प्रश्न किया, फिर इस चीज़ का क्या प्रमाण होगा कि जो आपने कहा वही सत्य है, जो शास्त्रों में लिखा है वो सत्य नहीं है। तो कबीर साहिब ने उनको नवधा भक्ति के बारे में बताया, और नवधा भक्ति के बारे में बताते हुए उन्होंने क्या कहा कि स्वयं श्री राम ने भी इस बात को माना है, स्वयं श्री कृष्ण ने भी इस बात को माना है कि भाई हम इस संसार में व्याप्त हैं, संसार मुझ में व्याप्त है, लेकिन संत हमसे भी ऊपर है। और इस बात को प्रमाणित करती है जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। उसमें उन्होंने क्या कहा, जब नवधा भक्ति में रामचरितमानस में श्री राम सबरी माता को ज्ञान देते हैं नवधा भक्ति का, तो क्या कहा कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। कि सातवीं भक्ति क्या है कि समान रूप से सारे जगत को मेरे अंदर व्याप्त देखो, लेकिन संत को मुझसे भी ऊपर जानो, संत मुझसे भी उत्तम है। आपके वेदों में आपके जो उपनिषद हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं, उसमें देखिए कि कौन है वह व्यक्ति जो देवताओं से भी परे है। वो मनुष्य है संत, जो देवताओं से भी परे है। और इसीलिए अब तुम्हारा भ्रम मिट गया होगा। तो इस बात को सुनकर देवदत्त शास्त्री जी का सारा भ्रम दूर हो गया, सारा द्वंद्व दूर हो गया। और क्या कहा कि सत्यलोक आसन भया, छुटा काल का जाल, साहिब तुमरी दया से हंस भया निहाल। परम ज्योति में ज्योत मिली, मिट गया आवा गौन, कहें कबीर गुरु ज्ञान से सहज भया मन मौन। तो भगत जियों, ये सारा भेद जो कबीर साहिब ने बताया है, इसको आप अपने हृदय में धारण कर लीजिए। इस प्रकार की बहुत सी ज्ञान चर्चाएं हुई हैं कबीर साहिब के साथ। वाणी में गरीबदास महाराज कहते हैं कि 64 लाख गारत गए, 2 रहे सतगुरु पाए। कि जब कबीर साहिब ने परीक्षा ली थी तो जो 64 लाख काशी के लोग थे जो कि कबीर साहिब के अनुयायी बन रहे थे, वो सब डूब गए। केवल 2 ही उनके दरवाजे पर उनके खड़े रहे थे, अर्जुन सर्जुन। तो वो जो 64 लाख लोग थे, वे 64 लाख लोग कैसे आए थे? वे 64 लाख लोग इसी प्रकार के जो चर्चाएं हुई थी, इसी प्रकार की जो ज्ञान संवाद हुआ, उसके जरिए आए थे, उन्हें सुनकर आए थे। तो कबीर साहिब से ज्ञान संवाद करने वाले बहुत संत आए, बहुत ब्राह्मण आए, बहुत मौलवी पंडित आए। तो एक एक करके हम उन ज्ञान संवाद को लेते रहेंगे, और धीरे धीरे कबीर साहिब की जो वाणी है, जो उनका बीजक है, जो शब्दावली है, वो सारा भेद आज तक बताते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। दास इस सेवा में लगा हुआ है, बस आप इससे लाभ अवश्य उठाएं और साहिब का नाम सुमरण करते रहें। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।